नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि अन्य चैप्टर से रखे गए हैं, यानी कि जो आपके अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में जिन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चैप्टरों के सवाल हमने इसमें रखे हुए हैं। तो बिल्कुल पेपर जैसे फीलिंग आने वाली है। तो आपको इस पेपर को कर तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक इस वीडियो से बने रहिएगा, तो क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिएगा। विशेषण से संबंधित आपके परीक्षा में आते हैं सवाल। तो वाक्य है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। तो आपको इस वाक्य में कौन विशेषण है वह पहचानना है। तो आज जान लीजिए कि अर्चना और सुंदर है, इसमें एक विशेष्य है, एक विशेषण है। तो इसको पहचान के लिए हम एक वाक्य याद रखते हैं, जो विशेष की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेष की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो आप इस जान लीजिए, विशेष की इसमें विशेषता कौन बता रहा है? अर्चना विशेष है, विशेष की विशेषता बता रहा है सुंदर है, तो विशेष की विशेषता सुंदर बता रहा है ना। तो सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा, सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा, और अर्चना क्या हो जाएगी? अर्चना हो जाएगी विशेष्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है आपके क्वेश्चन में पूछा गया है विशेषण कौन सा है। तो विशेषण सुंदर हो जाएगा आपका विशेषण। कौन हो जाएगा? सुंदर विशेषण हो जाएगा, अर्चना विशेष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं विशेषण से संबंधित आप समझ गए होंगे। कोई भी शब्द आएगा आप अच्छी तरीके से पहचान लेंगे कि कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है। विशेषण विशेष से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो विशेषण के भेद भी होते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है, प्रविशेषण, परिणामवाचक विशेषण, कई प्रकार के विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि रेखांकित शब्द पूछा है, तो रेखांकित शब्द सिंदूरी लाल है। तो सिंदूरी लाल को पूछ रहा है ये विशेषण का कौन सा भेद है। तो यह ध्यान रख लीजिए कि जो विशेषण की विशेषता की विशेषता बताए। यहाँ पर देखिए सिंदूरी लाल कह रहा है। यदि कश्मीरी सेव लाल होता है ऐसा कहता तो मान लीजिए एक ही विशेषता बताता। इसमें 2 विशेषता बताई जा रही है, एक सिंदूरी बताया जा रहा है, एक लाल भी बताया जा रहा है। तो यह जान लीजिए कि जब 2 बार विशेषता बताई जाए तो वह जान लीजिए प्रविशेषण होता है। विशेष की विशेषता की विशेषता बताई जाए तो वह प्रविशेषण होता है। तो आपका सिंदूरी लाल हो जाएगा प्रविशेषण। तो प्रविशेषण आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? यह 3 क्वेश्चन हमने विशेषण से रखे थे। तो ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर रेखांकित शब्द नहीं दिया गया है, तो बहुत को कर लीजिएगा रेखांकित शब्द। बहुत किस विशेषण का उदाहरण है? तो गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत जो होता है वह मात्रा का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? मात्रा का, परिमाण का बोध कराता है। तो वह हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। दूध कितना में देती है? मात्रा में देती है दूध ना। 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, चाहे जितने लीटर दूध देती है वो मात्रा में देती है। तो आपका परिमाणवाचक विशेषण राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बहा चढ़ाकर बताया जाता है?
तो यह किस विशेषण में बताया जाता है? तो यह बताया जाता है एक दूसरे से तुलना कर कर, इसमें बताया जाता है उत्तरावस्था में बताया जाता है। उत्तरावस्था में बताया जाता है यह नदी उस नदी से बड़ी है, यह नदी उस नदी से छोटी है, यह राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से छोटा है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो उत्तरावस्था विशेषण में यह बात बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? यह जो कोई शब्द है आपका, कोई शब्द में कौन सा विशेषण होता है? तो कोई शब्द जो है इसमें कौन सा विशेषण है पूछा गया है। तो कोई शब्द में आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। तो सार्वनामिक विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित है, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द में कहते हैं अल्पज्ञ, जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पोथी न पातन नाम नरेन पंडित कहावत का सही अर्थ है। यानी कि इसका अर्थ होगा, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, कोई बच्चा समझ रहा होगा तो अच्छी तरीके से वह अपना उत्तर छांट रहा होगा इन विकल्पों में। तो पोथ न पातानी यानी कि एक भी अक्षर पढ़ा लिखा न होना और एक भी पैसे का ज्ञान न होना। नाम नरेंद्र पंडित, नाम है नरेंद्र पंडित यानी कि नरेंद्र पंडित नाम है और एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए असली मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाम के बड़े दर्शन के छोटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम के बड़े दर्शन के छोटे। नाम है नरेंद्र पंडित और काम है मूर्खों वाला, उसी को कहते हैं नाम के बड़े दर्शन के छोटे। अगला क्वेश्चन है, संटा किसे कहते हैं? तो संटा अदला बदली को कहा जाता है। यह वैसे आपके पेपर में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीतावली की किसकी रचना है? तो रचना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर 3 युग्म सही हैं और 1 युग्म गलत है, उसे हमें छांट कर लिखना है। अमृत का विष होता है, जी हाँ होता है। आय का व्यय होता है, उपस्थित का अनुपस्थित होता है। ये 3 के 3 सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा अनुज का अनुजा दे दिया है। अनुज का अनुजा गलत होगा, यह विकल्प गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अनुज का होता है विलोम अग्रज। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी का गात शब्द है। कुमाऊनी का गात शब्द है। तो गात जो शब्द है यह क्या है? तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशी है? तो गात जो शब्द है वो हमारा आता है तद्भव में। तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं? अब आइए जान लीजिए, जो शब्द संस्कृत में ज्यों का त्यों लिखे गए हैं उनको तत्सम कहा जाता है, और जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर कुछ अलग हो गए हैं उनको तद्भव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देख लीजिए, काक है और एक कौवा है। काक है और एक कौवा है। तो यहाँ पर काक हो जाएगा, जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है यह हो जाएगा तत्सम शब्द हमारा, और कौवा जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। इसी प्रकार आप छांटकर एग्जाम में आएगा तो आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैन शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो चैन में संधि विच्छेद क्या होगा? चैन में शब्द विच्छेद होगा चे प्लस अन। चे प्लस अन चैन में संधि विच्छेद होगा। तो चे प्लस अन ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? तो अब अध उपसर्ग, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय।
उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका भाव बदल दे, और प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आखिरी में आए और उसका भाव बदल दे। तो यहाँ पर उपसर्ग कह रहा है अध का उपसर्ग क्या होगा, तो अध का आधार होगा नहीं, अधीर होगा नहीं, अधिकार होगा नहीं, अधजला होगा, जी हाँ अधजला होगा। जला के पहले जुड़कर अधजला बन गया है, इसलिए अधजला आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का बहुत ही बेहतरीन, जानदार, शानदार लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।